नेचर के पास में अर्थात कुदरत के पास में बहुत सारी स्कीमें इस पर्यावरण के संतुलन के लिए, जैसे कोरोना, भूकंप, दुर्घटना, बाढ़, बारिश, तूफान एटसेट्रा एटसेट्रा। मनुष्य के पास में एक ही स्कीम है संवारने के लिए, वो है कर्म, कर्म और बस कर्म। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के इस विशेष एपिसोड में। ये एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और ये राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। हर मासिक राशिफल में उस माह में चेंज होने वाले राशि परिवर्तन अर्थात ग्रहों के राशि परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे सेगमेंट पर विश्लेषण करते हैं। इस बार भी वही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में, फिर आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, आपका स्वास्थ्य और आपके शत्रु, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और उन लोगों के बारे में भी बात करेंगे जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है। और फिर विशेष रूप से विश्लेषण करूंगा आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा उस राशिफल के वो उपाय जिससे इस राशिफल को अपने लिए अनुकूल बनाया जा सकता है, लाभदायक बनाया जा सकता है और जो नेगेटिव होने वाला है उसके लिए सावधान रहा जा सकता है। तो आइए अब आरंभ करते हैं। आप मिथुन राशि के लिए मासिक राशिफल अप्रैल 2023 और सबसे पहले मैं आरंभ कर रहा हूं आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट से। जहां तक इनकम का, गेन का, प्रॉफिट का प्रश्न है, राशि से 11th हाउस से लाभ भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। आपकी राशि से लाभ भाव के अधिपति मंगल हैं जो कि राशि भाव में विराजमान है और लाभ भाव में बुध, शुक्र और राहु विराजमान है। राहु लाभ भाव में विराजमान होने का अर्थ ही यहाँ पर है कि आप अपने बुद्धि बल से ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा पैसा कमाएंगे या प्लानिंग से पैसा कमाएंगे। बुध और शुक्र जब एक साथ में होते हैं उसे लक्ष्मी नारायण योग कहा जाता है। वो स्थिति आपके लिए शुभ है। और सबसे अच्छी स्थिति, सबसे सुखद स्थिति जो आने वाली है वो आने वाली है 22 अप्रैल 2023 को। बृहस्पति राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में विराजमान हो जाएंगे। बृहस्पति को 11th हाउस में लाभ भाव में बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में लगभग पिछले 1 साल से जो स्थितियां वीक चल रही थी या हेल्थ, फाइनेंस एंड फैमिली वाइज जो वीकनेस, डिफिकल्टीज जो दे रहे थे बृहस्पति, उससे आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी। शनि की ढैया आपको समाप्त हो चुकी है और बृहस्पति के राशि परिवर्तन से फाइनेंशियली भी इंप्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी राशि के अधिपति, सुख भाव के अधिपति बुध लाभ भाव में विराजमान है और ये आपको 7 जून 2023 तक निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे क्योंकि बुध यहाँ पर राशि और सुख भाव के अधिपति होकर के लाभ का निर्माण करेंगे अर्थात आपके लिए ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन का शेयरिंग आपको मिलेगा। शुक्र की बात करें तो शुक्र बुद्धि बल के जो स्वामी हैं, लाभ भाव से संबंध जोड़ रहे हैं। शनि की बात करें, शनि भाग्य भाव के अधिपति होकर के स्वग्रही हैं और लाभ भाव पर दृष्टिपात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो लोग जो डे टू डे की जो इनकम करते हैं अतः मेहनत मजदूरी करते हैं, चाहे सब्जी बेचते हैं, चाहे फल बेचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनके लिए भी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। और आने वाली 22 अप्रैल से सबसे ज़्यादा लाभदायक स्थिति होगी अर्थात संतुष्टि आपको मिलने लग जाएगी। जिनके पास में जॉब नहीं है या जिनके पास में आमदनी ही नहीं है तो ये निश्चित है कि अप्रैल एंड होने से पहले आपके पास में आमदनी का कोई न कोई जरिया होगा। जो जॉब चेंज करना चाहते हैं उनके लिए भी स्थितियां बहुत बलवान है। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, अप्रैल एंड को अब निकल जाने देंगे तो मई में संभावना इससे भी ज़्यादा बेटर होगी। अर्थात आप शांत रहेंगे, धैर्य रखेंगे तो आपको जो मिल रहा है उससे कहीं ज़्यादा मिलने के योग बनेंगे। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग रियल एस्टेट में, प्रॉपर्टी मार्केट में, इंफ्रास्ट्रक्चर में कामकाज करते हैं, चाहे जॉब करते हैं, चाहे ठेकेदार हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हैं, आपके लिए संभावनाएं बहुत बलवान है। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए जॉब में स्थितियां सुखद है या ये बोल सकते हैं अप्रैल में जिनको अप्रेजल मिलना है, इंक्रीमेंट मिलना है, उनके लिए संभावनाएं बहुत अच्छी होने वाली है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो IT प्रोफेशनल्स के लिए सबसे ज़्यादा अच्छी सुखद स्थिति है। जो MNC में काम करते हैं या वो लोग जो विदेश से संबंधित कंपनियों में काम करते हैं या विदेशों में ही काम कर रहे हैं उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। यहाँ पर आपको नए नए असाइनमेंट मिल सकते हैं, सुखद स्थितियाँ आपको मिल सकती है, कंफर्टेबल कंडीशन में काम करने का मौका मिल सकता है
और हो सकता है वर्क फ्रॉम होम करने की आज़ादी भी आपको इस समय काल में मिल जाए कि आपको सप्ताह भर में 2 दिन ऑफिस आना है, बाकी 3 दिन या 4 दिन आपको घर पे ही रह करके काम करना है। ये स्थिति भी आपको मिल सकती है। फैशन कॉस्मेटिक्स से संबंधित जो भी लोग काम कर रहे हैं या जो लोग टीवी इंडस्ट्रीज या फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यहाँ स्थितियाँ बहुत सुखद है। फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या सामान गिरवी रख करके पैसे देने वाले लोग, गिरवी का कामकाज करने वाले लोग, एजुकेशन सेक्टर में, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कोई कामकाज करने वाले लोग, राजनीतिक क्षेत्र में कामकाज करने वाले लोग, उनके लिए भी 22 अप्रैल से संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान होने वाली है। आप में से जो भी लोग जो स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, सब्जी का काम करते हैं, फल बेचने वाले लोग हैं, या फिर जो मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज का सामान बेचने वाले लोग, उसका काम करने वाले लोग हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए निरंतर अगले 3 महीने बहुत अच्छे हैं। अर्थात आप लोग 7 जून 2023 तक निरंतर बेटर रिजल्ट पाने वाले हैं, सुखद स्थिति आपको मिलने वाली है। तो सब मिला करके मिथुन राशि वाले लोगों के लिए इनकम के मामले में स्थितियां बहुत ज़्यादा शानदार है, बहुत अच्छी है और आने वाले समय में और अच्छी होने वाली है। आप बहुत बड़ा फ़ायदा देखने वाले हैं, नेम फेम देखने वाले, एप्रिसिएशन देखने वाले हैं और बहुत अच्छी आपकी यात्राएं होने वाली है 6 अप्रैल 2023 के बाद में। तो ऐसी स्थिति में आपको कमर कस लेनी चाहिए बहुत बड़े कामकाज के लिए, बहुत बड़े वॉल्यूम के लिए। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से सेकंड हाउस से इन्वेस्टमेंट पर विचार किया जाता है। बृहस्पति की शुभ दृष्टि 21 अप्रैल 2023 तक सेकंड भाव पर रहेगी। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फिजिकल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जमीन जायदाद में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या उससे संबंधित कोई कामकाज है, वो भी आपके सुलझ जाएंगे, उससे फ़ायदा आपको मिल सकता है। जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में, दालों में, हल्दी में या केसर में इन्वेस्टमेंट करना शुभ रहेगा और साथ ही साथ चावल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जो लोग स्क्रिप्ट के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनको कोई भी टूर्स एंड ट्रैवलिंग से संबंधित स्क्रिप्ट मिल जाए, फाइनेंस कंपनी का कोई स्क्रिप्ट मिल जाए या बेकरी कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है या फाइनेंशियल कंसल्टेंसी से संबंधित कोई भी आपको स्क्रिप्ट मिल जाती है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बहुत ज़्यादा शानदार रहेगा, सुखद रहेगा। तो ऐसी स्थिति में इन्वेस्टमेंट के मामलों में आप भाग्यशाली रहने वाले हैं। आइए अब बात करें आपके परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। तो सुख भाव पर मंगल की, जो कि जमीन जायदाद के लिए माना जाता है, उसकी दृष्टि है। बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि है और सबसे बड़ी बात कि सुख भाव के अधिपति लाभ से संबंध जोड़ रहे हैं, लाभ भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में जमीन जायदाद से संबंधित जो भी मामले हैं वो सुलझेंगे, वो आपको हस्तांतरित हो सकते हैं, अर्थात आपको मिल सकते हैं। आपको भी थोड़ा सा जोर लगाना चाहिए ताकि मामले जितनी जल्दी उतनी जल्दी निपट जाएं। अप्रैल 2023 में घर में सुख सुविधाएं बढ़ेगी, स्पेशली घर में जो गैजेट्स है या संगीत के जो उपकरण हैं वो आएंगे। मान लीजिए हो सकता है कोई म्यूज़िक इक्विपमेंट आ जाए, म्यूज़िक सिस्टम आ जाए या कोई नया टीवी आ सकता है, पेरेंट्स के लिए नया फ़ोन आ सकता है और या फिर घर में सीसीटीवी आप लगवा सकते हैं फॉर अकॉर्डिंग टू सेफ्टी मेजरमेंट। वो स्थितियां आ सकती है। अर्थात संचार माध्यम से संबंधित कुछ न कुछ अप्रैल 2023 में घर में सुख सुविधाओं में वृद्धि होने वाली है। आपके पारिवारिक रिश्ते अच्छे होंगे, पेरेंट्स के साथ में अच्छी ट्यूनिंग होगी या पेरेंट्स के लिए कुछ न कुछ आप खर्च करेंगे, एक्सपेंसेस करेंगे और वापस पेरेंट्स भी आपके लिए उतने ही मददगार बन जाएंगे, आपके लिए उतनी ही ज़्यादा देखभाल करेंगे या आपके कोई न कोई प्रॉब्लम का निराकरण करने में वो अग्रणी हो जाएंगे। अपने छोटे भाई बहनों का सहयोग आपको ज़बरदस्त मिलेगा। तो साथ ही साथ आने वाले समय में आपको जीवन साथी का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। अप्रैल 2023 में आपको घर वालों का सहयोग, शांति और साथ ही साथ उनका जो भी स्नेह, अपनत्व, प्यार है वो भरपूर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे घर वालों की यहाँ आर्थिक उन्नति देखने को मिलेगी।
या फिर ये बोल सकते हैं घर में सुख शांति समृद्धि के आसार और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, वो स्थितियां और ज़्यादा पनप जाएगी। हो सकता है घर में कोई निर्माण आप करवाएं, या फिर जो फिजिकल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फिजिकल इन्वेस्टमेंट के रूप में घर में सुख सुविधाएं बढ़ सकती है। हो सकता है आप अपने घर के जस्ट पास वाला कोई प्लॉट लेकर के भी एक्सपांड कर सकते हैं, गैरेज बनवा सकते हैं, या छोटे भाई बहनों के लिए कोई रूम की व्यवस्था कर सकते हैं। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की, संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है और इस भाव के अधिपति शुक्र हैं। शुक्र की दृष्टि भी संतान भाव पर है, तो साथ में राहु की दृष्टि भी संतान भाव पर है। और आने वाले समय में 22 अप्रैल 2023 से बृहस्पति की दृष्टि भी संतान भाव पर हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में शिक्षा और संतान का सुख दोनों भरपूर रूप में आपको मिलेंगे। राशि से 5th भाव में जब केतु विराजमान होता है तो क्या होता है, बार बार कोई चीज़ को लेकर के अपसेट होता है, या बार बार उस चीज़ को लेकर के कन्फ्यूजन होता है, उच्चाटन होने लगता है, क्यों केतु कोई भी चीज़ को अधूरापन देने के लिए विख्यात है। तो ऐसी स्थिति में ये सिचुएशन टेम्परेरी है, अतः 30 अक्टूबर 2023 तक आपको केतु यहीं पर मिलेंगे। ऐसी स्थिति में आपको लगेगा कि आपने जिस स्ट्रीम में एजुकेशन ले रहे हैं वो सही नहीं है, आपको स्ट्रीम चेंज करनी चाहिए, सब्जेक्ट आपने सही नहीं लिया है, या आपने कोचिंग क्लासेस सही नहीं ली है, आपका साथ सही नहीं है, या आपने जो कुछ भी राह चुनी है वो आपके योग्य नहीं है, ऐसा कुछ आपको लग सकता है। आपको अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल देनी है। जो समय खराब था वो समय आपका ठीक हो रहा है। 17 जनवरी 2023 को शनि का ढैया समाप्त हो चुका है, वहाँ से राहत है। शिक्षा का जो कारक होता है बृहस्पति, वो 22 अप्रैल 2023 से आपको सपोर्ट देना स्टार्ट कर देंगे। तो आपकी ये भ्रांति, आपका कन्फ्यूजन मिट जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी डेयरिंग, आपकी समझ, आपकी ग्रास्पिंग, आपकी नॉलेज इंप्रूव करेगी, आपको साथ देगी, सपोर्ट करेगी। तो ऐसी स्थिति में जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पे पाएंगे ही पाएंगे। और अप्रैल में ज़्यादातर एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, तो एग्ज़ाम में भी स्थितियाँ आपकी बहुत सुखद होने वाली है। और अप्रैल एंड में जाते जाते 22 अप्रैल के जब बृहस्पति राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे, वहाँ से स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनेगी। तो जिन लोगों के प्रैक्टिकल अप्रैल एंड में होंगे या मई में होंगे, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। बहुत से लोगों के मई में एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम होने वाले, सीए के एग्ज़ाम होते हैं, या बहुत से एग्ज़ाम मई में होते हैं, उनके लिए संभावनाएं बहुत शानदार है। तो आपको जम करके मेहनत करनी चाहिए। और जिन लोगों ने ये दिमाग में सोच रखा है कि इस बार एग्ज़ाम नहीं देना है, मेरी आपको राय है कि आप एग्ज़ाम जरूर दीजिएगा। तो अप्रैल 2023 में जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट है, सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स है, वो शानदार रिजल्ट देखेंगे। 6 अप्रैल 2023 तक मास मीडिया के स्टूडेंट या डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट्स जो भी है, आप चाहे एनिमेशन के स्टूडेंट हैं और आप चाहे सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट हैं, आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जो टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, ग्रामर के स्टूडेंट हैं, स्पिरिचुअल साइंस से संबंधित कोई भी स्टडीज़ कर रहे हैं, आपके लिए अपार संभावनाएं। और आने वाले 22 अप्रैल के बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बलवान हो जाएंगी। इसके साथ ही साथ आप में से जो लोग म्यूज़िक की कोई भी ट्रेनिंग ले रहे हैं, या टेलीकॉम के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप एमबीए इन मार्केटिंग कर रहे हैं, आपके लिए स्थितियां बहुत शानदार है, बहुत सुखद है। और ऐसी स्थिति में आप इस सब्जेक्ट में झंडे गाड़ सकते हैं। अतः जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा बेटर स्थिति है। और सेकंड नंबर पे जो आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पर पाएंगे। तो आने वाली 14 अप्रैल को सूर्य भी राशि से 11th हाउस में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो आईटी सेक्टर के साथ साथ सिविल सर्विसेज के स्टूडेंट्स हैं, या गवर्नमेंट में ऑलरेडी जॉब करते हुए कोई गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देने वाले, इंटरव्यू देने वाले, उनके लिए भी स्थितियां बहुत बेटर बनने वाली है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ एजुकेशन के सेक्टर में आप कमाल करने वाले हैं। आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, और मेहनत से ज़्यादा डबल उसका रिजल्ट, उसके पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है। तो ऐसी स्थिति में आप कमर कस लीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए, लॉन्चिंग के लिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए यही ग्रह स्थितियाँ, यही परिस्थितियाँ और यही ग्रहों की दृष्टियाँ काम करेंगी। तो संतान का सुख और संतान से सुख दोनों भरपूर ढंग से मिलेंगे। जो लोग संतान के लिए कोई इलाज करवा रहे थे, उन लोगों को 22 अप्रैल से संतान प्राप्ति की स्थितियों का निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा, या ये बोल सकते हैं वो समय आरंभ हो जाएगा। बहुत जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। अर्थात जो आप इलाज करवा रहे थे, जो ट्रीटमेंट आप ले रहे थे, डॉक्टरी ट्रीटमेंट, वो सफल होने वाला है, ये बात पक्की यहाँ पर हो जाती है। जिनकी संतान बाहर पढ़ रही है
उनके लिए भी स्थितियां बहुत सुखद होने वाली है, अर्थात स्थितियां आपके लिए और पॉजिटिविटी देने वाली है, अर्थात संतान से सुख आपको मिलने वाला है। और संतान के बारे में भी आप धारणा कर सकते हैं, अर्थात इस समय वो स्थितियां भी आपको मिलेंगी या सुनने को मिल सकती है। संतान के स्वास्थ्य की जिनको चिंता है, वो लोग स्वास्थ्य की चिंता नहीं करें, उससे ज़्यादा उनके एक्सपेंसेस को कंट्रोल करें, अर्थात वो जो पैसा खर्च कर रहे हैं उस पर कंट्रोल करने की लगाम लगाने की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ पर संतान का विवाह या संतान से संबंधित कोई भी कामकाज के लिए आप एफर्ट कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलना निश्चित है। उसके लिए आपको एफर्ट में और ज़्यादा जान लगा देनी चाहिए या और ज़्यादा तेजी लानी चाहिए। संतान सुख आपके लिए भरपूर है। संतान से संबंधित कोई भी कामकाज है उसमें भी आपको सफलता मिलना 100% श्योर है। आपकी संतान यदि स्ट्रगल कर रही है बिजनेस में या जॉब ढूंढने में, तो उनको जॉब से संबंधित जो नेगेटिविटी है उसका समाधान मिलने वाला है, अर्थात उनको जॉब मिलने वाली है। आपकी संतान का संघर्ष समाप्त होने वाला है। आर्थिक उन्नति और प्रगति आपको मिलने वाली है। अप्रैल एंड में आप ये शिकायत नहीं कर पाएंगे। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं की। राशि से 6th हाउस से रोग भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। राशि से 6th भाव के अधिपति, रोग भाव के अधिपति मंगल है, जो आपकी राशि भाव में विराजमान है, और साथ ही साथ रोग भाव पर शनि और बृहस्पति दोनों की दृष्टि है। तो ऐसी स्थिति में 21 अप्रैल 2023 के बाद में जो ही बृहस्पति की दृष्टि यहाँ से हट जाएगी, फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या फिर आंखों से संबंधित कोई रोग या परेशानियां आपको दुखी कर सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन से परेशानियां ज़्यादा आ सकती है। आंखों में चोट लगने से परेशानी आ सकती है, या आंखों में बहुत बार ब्लड आ जाता है, आंखों में खून उतर जाता है, ये बोला जाता है। वो समस्याएं आपको देखने को मिल सकती है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग भी हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं या वो लोग जो गुस्सैल ज़्यादा हैं, उनको अपनी देखभाल, अपनी केयर ज़रूरत से ज़्यादा करने की आवश्यकता पड़ेगी 21 अप्रैल 2023 के बाद में। आइए अब बात करें आपके शत्रुओं की, विरोधियों की। यहाँ पर व्यर्थ के वाद विवाद जन्म ले सकते हैं। छोटी बात का बहुत बड़ा रूप देखने को मिल सकता है, और हाथापाई में कोई पुलिस केस वाली स्थितियाँ आ सकती है। आपको उस हद तक कोई प्रॉब्लम को नहीं जाने देना, क्रिएट नहीं कर देना है। यदि कहीं माफ़ी मांगने से मामला सुलझ सकता है तो आपको उस चीज़ में आगे बढ़ जाना है, माफ़ी मांग करके स्थिति को ख़त्म कर देना है। क्योंकि एक बार अगर कोई चीज़ दर्ज हो जाती, पुलिस केस हो गया, तो फिर उसके लिए आपको बहुत लंबा समय तक उसके लिए जूझना पड़ेगा, वकीलों को पैसे देने पड़ेंगे, बार बार का चक्कर आ जाएगा। जो कामकाज आप कर रहे हैं उससे भी आपको साइड में होना पड़ेगा। अर्थात एक छोटी सी प्रॉब्लम के लिए आपको बहुत बड़ा सुख शांति को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी, पैसे को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी, और आपकी मन की शांति भी छिन जाएगी। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़्यादा सेफ रहने की आवश्यकता है, और जहाँ तक संभव हो कोई भी कोर्ट केस या लीगल प्रॉब्लम के अंदर फंसना नहीं है। ना आपने किसी दूसरे को इन्वॉल्व करना है, ना खुद उसमें फंसना है, ये ध्यान रखिएगा। आइए अब बात करें आपके दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की। राशि से 7th भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है। 7th भाव के अधिपति बृहस्पति है, 10th भाव में विराजमान है। यहाँ पर बृहस्पति केंद्र अधिपति दोष में है, तो बृहस्पति यहाँ पर हंस योग का निर्माण भी कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष में से एक योग माना जाता है। 22 अप्रैल 2023 को जब बृहस्पति राशि से 11th हाउस में लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे, राहु से युति हो जाएगी, चांडाल योग का जन्म हो जाएगा, तब बृहस्पति और राहु दोनों की दृष्टि 7th भाव पर होगी। तो यहाँ पर बृहस्पति तो अपने खुद के घर को अच्छा करेंगे, सेफ करेंगे, यहाँ पर सुखद स्थिति का निर्माण करेंगे, या शुभ जो लक्षण है वो दर्शाएंगे। लेकिन राहु और बृहस्पति की युति से कुछ विवाद भी जन्म लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक स्थिति सबसे अच्छी होगी कि जो लोग अविवाहित हैं, जिनके विवाह की कामना है या जिनके विवाह के लिए एफर्ट हो रहे हैं, उनका विवाह यहाँ पर फाइनल हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर सितंबर तक, 4 सितंबर तक बृहस्पति मार्गी रहेंगे, वहाँ तक विवाह संबंध फाइनल हो जाएगा, सगाई संबंध फाइनल होने के योग है। फिर बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो स्थितियाँ शायद उतनी ज़्यादा बेटर नहीं रह पाए, ये दूसरी बात है। लेकिन यहाँ पर आपको सितंबर तक का समय मिलेगा। मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 4 महीने तो आपको निरंतर मिलने वाले, उसमें आसानी से सब कुछ फाइनल हो जाने वाला है। तो जहाँ तक गृहस्थ सुख की, दाम्पत्य सुख की बात है, स्थितियाँ आपके लिए सुखद होने वाली है, सौम्य होने वाली है। लंबे समय से
जो कुछ भी कष्ट चल रहा है या दाम्पत्य सुख का अभाव है, मान लो आप साथ नहीं रह पा रहे हैं, आपका जॉब, आपका प्रोफेशन, आपका बिजनेस ऐसा है, वो चीज़ यहाँ पर आकर के सॉल्व होगी। अर्थात या तो आप ट्रांसफ़र हो जाएगी या ऐसा कुछ न कुछ समाधान निकलेगा जिससे आपको सुख मिल पाएगा। तो यहाँ पर स्थितियाँ सुखद होने वाली है। दाम्पत्य सुख में स्नेह, अपनत्व, प्यार, समर्पण, ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जिन लोगों का नया नया विवाह हुआ है उनके लिए यहाँ पर अच्छे इमोशंस डेवलप होंगे, सुख मिलेगा। संतान सुख की जो लोग कामना कर रहे हैं उनको भी संतान सुख देखना नसीब होगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर भी है तो साथ ही साथ संतान भाव पर भी है। दोनों ही जगह बृहस्पति की दृष्टि जो लोग अविवाहित हैं उनको विवाह का सुख देगी, जो विवाहित हैं उन्हें संतान सुख देगी। या फिर ये बोल सकते हैं कि 1 मई 2024 तक बृहस्पति लाभ भाव में ही रहेंगे, वहाँ तक विवाह और संतान दोनों की स्थितियों का आपको समाचार मिल सकता है। अर्थात विवाह भी हो सकता है और संतान प्राप्ति की सूचना भी मिल सकती है, ऐसी स्थितियां भी आ सकती है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट होगी। और यदि आपका जीवन साथी कोई न कोई कैरियर में है, कोई जॉब करते हैं या बिजनेस में है, तो उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। और यहाँ पर संतुष्टि से ज़्यादा इंप्रूवमेंट नज़र आएगा। अर्थात जो सुख सुविधाएं घर गृहस्थी में चाहिए, जो इमोशंस फुलफिल चाहिए, वो सब कुछ यहाँ आपको नसीब होगा। सब मिला करके बृहस्पति जिस सुखों का, गृहस्थ सुख का, दाम्पत्य सुख का, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब के लिए मैक्सिमम जो जाना जाता है, बृहस्पति को जाना जाता है, वो स्थितियां यहाँ आपको भरपूर ढंग से संतुष्ट करेगी। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनके जीवन में कोई गहरी फ्रेंडशिप है या जो प्रेम प्रसंगों में, रिलेशनशिप में। राशि से 5th हाउस से इसका विश्लेषण किया जाता है, सप्तम भाव से इसका विश्लेषण किया जाता है और शुक्र की भी भूमिका रहती है। तो यहाँ पर शुक्र 2 जगह भूमिका है। राशि से 11th हाउस में शुक्र शुभ है। 6 अप्रैल को शुक्र राशि से 12वें भाव में चले जाएंगे, वहाँ पे भी शुक्र को सुख भोगने वाला माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में, आपके फ्रेंडशिप में इम्प्रूवमेंट आएगा। नेक्स्ट स्टेप की सक्सेस आपको मिलेगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग में यहाँ पर बढ़ेगी। आप एक दूसरे को भली प्रकार समझ करके कोई न कोई डिसीजन भी ले सकते हैं। और जो लंबे समय से फ्रेंड्स हैं वो यहाँ पर कोई न कोई निर्णय लेकर के उसे रिश्तेदारी का नाम दे सकते हैं, अर्थात अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। इतना शुभ समय ये आपको दिखाई देने वाला है या उसका इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए भी स्थितियाँ बहुत सुखद है। और यहाँ पर फ्रेंडशिप का रियल में अर्थ आपको समझ में आएगा, एक दूसरे के सपोर्ट के रूप में। चाहे एक दूसरे को कैरियर में सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के बिजनेस में सपोर्ट कर सकते हैं। ये स्थितियां बहुत ज़्यादा सुखद है। तो यहाँ पर दाम्पत्य सुख की बात करें या रिलेशनशिप की बात करें, दोनों ही स्थितियां आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है या सुखद है। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस के बारे में। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है 10th भाव। राशि से 10th भाव के स्वामी है बृहस्पति, जो अपने खुद की राशि में स्थित होकर के पंच महापुरुष में से एक योग हंस योग का निर्माण कर रहे हैं। सूर्य भी राशि से 10th भाव में दिग्बली माने जाते हैं। सूर्य भी यहाँ पर शुभ स्थिति में, ये पराक्रम भाव के अधिपति होकर के 10th भाव में। और आने वाली 14 अप्रैल को सूर्य भी अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अप्रैल 2023 में जो लोग जॉब वाले लोग हैं वो अप्रेजल पाएंगे। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में लोग हैं वो अच्छी जगह ट्रांसफ़र प्राप्त कर सकते हैं। जिन लोगों का प्रमोशन ड्यू है उनको प्रमोशन मिल सकता है, या वो कंफर्टेबल कंडीशन में अच्छी पोस्ट पर जा सकते हैं, डेपुटेशन पर जा सकते हैं। तो ये सब मिला करके यहाँ जॉब वालों के लिए स्थितियाँ कंफर्टेबल होने वाली है। जो लोग जॉब स्विच करना चाहते हैं उनके लिए और ज़्यादा बेटर स्थिति है। वो अच्छी सैलरी में, अच्छी सुख सुविधाओं में या अच्छी जगह पर ट्रांसफ़र पाएंगे, अच्छी जगह पर जॉब स्विच करेंगे। जो लोग फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए स्थितियाँ बहुत सुखद है। आपका नेम फेम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन, बहुत बड़ी डील, या आप अपने कामकाज को विस्तार दे सकते हैं। आप एक प्रकार से अपने फील्ड के आइकॉन बनने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर वाले लोग सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस पाएंगे। जो लोग फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या वो लोग गिरवी का काम करते हैं, बेकरी, कन्फेक्शनरी, यूटेंसिल से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, या एजुकेशन सेक्टर से संबंधित लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति है, सुखद स्थिति है। अपने कामकाज को वो और ज़्यादा
डेवलप कर सकते हैं, एक्सपांसन मोड पर जा सकते हैं, या उसे और नया रूप दे सकते हैं, नए ढंग से काम कर सकते हैं, नए स्टाइल में काम कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी के साथ में डेवलप कर सकते हैं। और ये समय जो टेक्नोलॉजी का युग है, इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप में से जो लोग जो ट्रेडिंग के सेक्टर में हैं, मार्केटिंग के सेक्टर में, इंश्योरेंस के सेक्टर में, उन लोगों के लिए अप्रैल माह बहुत ज़्यादा सुखद है। जो लोग भी स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं या राइटर्स हैं, अच्छे क्रिएटर्स हैं, उनके लिए भी अपार संभावनाएं बनी हुई है। तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, ट्रेडिंग का, एजेंसी बिजनेस का या कमीशन एंड ब्रोकरेज का, उनके लिए संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान है। जो लोग दालों के व्यापारी हैं, वो बहुत बड़ा वॉल्यूम देखेंगे अपने कामकाज में। और जो कागज़ कपड़ा प्रिंटिंग के लोग हैं या वो लोग जो टेक्सटाइल से संबंधित कामकाज करते हैं, उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनने वाली है। वॉल्यूम बहुत बड़ा बनने वाला है। जो उन्होंने सोचा नहीं था, उससे ज़्यादा बेटर उनका कामकाज होने वाला है। तो यहाँ पर संभावनाएं बहुत सुखद है। चाहे आप जॉब करते हैं, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हैं, आपके लिए अप्रैल 2023 बहुत शानदार है। और आने वाले 22 अप्रैल 2023 से आपके कामकाज में आपकी मेहनत का, आपके कर्मों का फल बहुत तेजी से मिलेगा, फाइनेंस गेन के रूप में मिलेगा। आइए अब बात करें मासिक राशिफल अप्रैल 2023 के उपायों के बारे में। तो यहाँ पर जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो ऐसी नहीं है कि कोई आपको उपाय करने की आवश्यकता हो, लेकिन फिर भी आप में से जो लोग मंगल के उपाय करेंगे, उन्हें रोगों में भी राहत मिलेगी। ब्लड इन्फेक्शन से, या जो हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट के पेशेंट हैं, उनको राहत मिलेगी। और मंगल के उपाय करने से लाभ की मात्रा में वृद्धि होगी। तो मंगल के उपाय क्या करने चाहिए? नित्य हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें। हर मंगलवार को अथवा ट्यूसडे को लाल फलों का, लाल वस्तुओं का दान करें। आसपास कोई भी हनुमान मंदिर हो, वहाँ जाकर के हर मंगलवार को सिंदूर का चोला चढ़ाएं। ये उपाय करने से आपकी इनकम में स्ट्रेंथ आएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रोगों में राहत मिलेगी। मैं हमेशा रत्नों की बात करता हूँ, क्योंकि रत्नों में पावर है, स्ट्रेंथ है, और इसीलिए राजा महाराजाओं से लगा करके आज के धनवान लोग तक रत्न धारण करते हैं। जो उपयोगी वस्तु है वो सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक उपयोगी रहती है। आप अपनी राशि का रत्न या राशि के त्रिकोण के रत्न हमेशा धारण करके शरीर का सुख, अपने कैरियर का सुख और भाग्य का सुख प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पन्ना, हीरा, नीलम रत्न या उसके उपरत्न धारण करना ही भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। ये रत्न धारण करके आप अपने जीवन को नई दिशा दे सकते हैं या अपने जीवन में नई खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। आप में से जो लोग अपनी राशि के लक्ष्मी योगों को बल देना चाहते हैं, धन योगों को स्ट्रेंथ देना चाहते हैं, वो मिथुन राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करें, जिससे अपनी फाइनेंशियल नीड पूरी होगी और आपके धन योगों को, लक्ष्मी योगों को बल मिलेगा। तो लक्ष्मी योग के जो पेंडल होता है उसमें 4 रत्न होते हैं। आप भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट या लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट जिसके बारे में भी जिज्ञासा हो, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करके अपनी जिज्ञासा पूर्ति करते हैं, और आप चाहें तो घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। आपकी कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने यह राशिफल आपको बतलाया है। आप चाहें तो अपनी जन्म कुंडली के संदर्भ में भी इस राशिफल को और सटीकता से जान सकते हैं, क्योंकि जन्म कुंडली आपकी अपनी है, उसमें दशा जो चल रही है, उसमें योग दुर्योग है, वो सब आपको उसी प्रकार फल देते रहेंगे। ये गोचर का राशिफल आपको कुछ परसेंट अच्छा है या कुछ परसेंट उसमें कमी देगा, जो भी आपके साथ घटित हो रहा है। यूँ भी जब जीवन में समस्याएं हो, भविष्य में झांकना हो, बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तो अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लेना चाहिए, और वर्ष भर में एक बार तो जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित करना है और अपॉइंटमेंट फिक्स करना है फेस टू फेस मिलने के लिए, और या फिर अपने घर बैठे, आप कोई भी कंट्री में रहते हैं, किसी भी सिटी में रहते हैं, आप घर बैठे टेलीफोनिक कंसल्टेंसी या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी समस्याओं के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। समस्याओं का हम कोई न कोई जो उपाय है वो ढूंढ सकते हैं, और वो उपाय आपको लिखित रूप में हमारे टीम मेंबर्स पहुंचाएंगे, चाहे वो ईमेल में, चाहे व्हाट्सएप के थ्रू, जो भी आपकी इच्छा है। आप अपनी कोई भी निजी से निजी जो प्रॉब्लम्स है वो भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आपके और मेरे अलावा न तो फ़ोन पर कोई और होगा और फेस टू फेस डिस्कशन में भी कोई और तीसरा नहीं होगा, इसलिए आप अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। फेस टू फेस डिस्कस करने के लिए शेड्यूल आपने इस एपिसोड के स्टार्टिंग में देखा होगा, आप उस शेड्यूल के थ्रू भी अपने आसपास के शहरों में देख सकते हैं। जहाँ भी मेरा शेड्यूल है, विजिट है, वहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेकर के मिल सकते हैं। मैं हमेशा कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, सुरक्षित रहें।
अपना और अपने परिवार का, घर के छोटे छोटे बच्चों का, बुजुर्गों का और विशेषकर महिलाओं का सम्मान करें, देखभाल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद।